हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्रमेय सिद्ध करेंगे 6.3 6.2 तक एक्सरसाइज और प्रमेय सारे खत्म हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 6.2 की प्रमेय। 6.2 की प्रमेय ये कहती है कि यदि दो त्रिभुज हैं उनके संगत कोण अगर बराबर हैं तो उनकी भुजाओं में समान अनुपात होता है। ये प्रमेय है कि अगर दो त्रिभुज हैं, एक मान लो बड़ा ले लो, मैं छोटा ले लूँ, अगर इनमें संगत कोण क्या है, बराबर है, तो इनकी भुजाओं में समान अनुपात होता है। ऐसा प्रमेय है जो यहाँ पे लिखा भी है। इसी को हमें प्रूव करना है। इसको हम बोलते हैं ए समरूपता कसौटी, यानी कि कोण दिए हैं, मुझे भुजाओं में अनुपात बराबर करके दिखाना है। चलिए देखिए, यहाँ जो है कि देखिए कुछ पहले ही मैं लिख दिया हूँ ताकि समय की बचत हो कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई, अब दो त्रिभुज हैं। इसमें दिया कि कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, सॉरी कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, कोण बी जो है कोण सी के बराबर है, और कोण ई के बराबर है, कोण सी जो है वो एफ के बराबर है। ऐसा मैं लिख दिया हूँ। मुझे सिद्ध करना है कि ये भुजा बटे ये भुजा, ठीक है, ये भुजा बटे ये भुजा, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा बटे ये वाली, ये मुझे प्रूफ करना है। ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई, ए सी बटे ये, और बी सी बटे ये, बी सी बटे ये, है ना, बी सी बटे ये, ठीक। अब यहाँ पर जो है कि हम लोग ये मुझे प्रूफ करना है, क्योंकि ये दिया है, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी रचना करेंगे कि भुजा डी ई पर एक बिंदु P ले लेंगे और डी एफ पर एक बिंदु Q ले लेंगे और P को Q से मिला देंगे। तो ऐसा ये P और Q लेंगे कि जो DP बने वो AB के बराबर है और जो DQ बने वो AC के बराबर है। ऐसा मैं लूंगा और लिख भी दिया उतना मैं काम कि PQ क्रमशः ADE और PF पर भुजा बिंदु है जो AB और DP, AB जो DP बराबर, AC DQ बराबर है। ऐसा मैं कर दिया हूँ, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। चलिए हम त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DPQ में चलते हैं। त्रिभुज DPQ में क्या होने वाला है देखिएगा, कोण A कोण D के बराबर है, कोण A जो है बराबर है कोण D, सॉरी एक काम करिए, भुजा कोण भुजा से सर्व संतुष्ट करिए। देखिए AB बराबर DP है, AB बराबर DP, और क्या, कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, और क्या, AC बराबर DQ, AC बराबर DQ। अब कहेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ये और ये क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, है ना। अरे भुजा मिल गई, भुजा में एक कोण मिल गया, हम कहेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ के हो गया। ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब बताइए अगर सर्वांगसम हो गए तो हम कहने जा रहे हैं कोण A जो कोण, ये तो दिया ही है, कोण A बराबर कोण D। अब देखिए कोण B बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण P, और कोण C बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण Q, ये क्योंकि सर्वांगसम है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, है ना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि ये त्रिभुज में सर्वांगसम कर दिया हूँ। तो बताइए कोण B, पहले मुझे पता था कि जो कोण B है वो कोण E के बराबर है, तो कोण B जो कोण E के बराबर थे, ये क्या था मुझे दिया है। यहाँ पे कोण C बराबर कोण Q, मैं यहाँ पे कोण C बराबर कोण F है, कोण C बराबर कोण F। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर है, कोण P बराबर कोण Q मैं कर दूंगा, कोण P बराबर कोण E एंड कोण Q बराबर कोण F। कैसे 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 कि हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को जब सर्वांगसम कर दिए हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। लेकिन हम मुझे पहले क्या पता था कि ये कोण इस कोण के बराबर था, ये तो सही है, ये कोण इस कोण के बराबर था, ये कोण इस कोण के बराबर पहले था। अब क्या हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर। अब ध्यान दीजिएगा कि कोण P कोण E के बराबर हो गया, यानी कि कोण P जो है कोण E के बराबर हो गया और कोण Q जो है कोण EF के बराबर, यानी ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर हो गया।
मैं कहने जा रहा हूं कि अतः तो तब पी क्यू समांतर है ईएफ के, पी क्यू समांतर है ईएफ के। कैसे? संगत कोण क्या है? बराबर है। संगत कोण बराबर है। भाई नॉन पढ़ते संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है तो भुजाएं समांतर होती हैं, भुजाएं समांतर होती है संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कि हम कह देंगे पी क्यू समांतर हो गया ई एफ के। कहते अब हम लगाने जा रहे हैं क्या? डीपीटी समांतर है। अगर ये इसके समांतर है तो लिखेंगे डीपी बटे पीई, डीपी बटे पीई बराबर क्या? डी क्यू बटे क्यू एफ, क्यू एफ। क्या करेंगे हम लोग? उलाट देंगे। क्या करेंगे? प्लट करके एक जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पीई दिया, हमको डीई चाहिए। पीई मुझे डीई, देखिए हमें डीई चाहिए, अब मुझे पीई दिया है तो हम जोड़ेंगे। और जब घटाने वाली बात आएगी तो अगले प्रमेय में है। देखिए हम लिखने जा रहे हैं पलट कर +1 जोड़ने पर। देखिए पीई बटे डीपी +1 बराबर क्यू एफ बटे डी क्यू +1 बटा एक कर दीजिए। लसा ले लीजिए, इसका लसा आ जाएगा डी पी और ये हो जाएगा डी पीई, पीई प्लस डीपी, पीई प्लस डीपी। ठीक है, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? डी क्यू, ये हो जाएगा क्यू एफ प्लस डी क्यू। ध्यान दीजिएगा पीई प्लस डीपी, पीई प्लस डीपी, पीई प्लस डीपी क्या गया? डीई, क्या गया? डीई बटे डीपी, डीपी बराबर क्या? क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू किसके बराबर है? डी एफ के, डी एफ के बटे क्या? डी क्यू, डी क्यू। ध्यान दीजिएगा इसको उलाट दे रहे हैं हम। फिर डीपी, डीपी बटे डीई बराबर डी क्यू बटे डी एफ। अब मैं लिखने जा रहा हूं डीपी, यहाँ देखिए डीई है, डीई है, डीएफ है, डीएफ है। अब हम यहाँ ए बी है, यहाँ ए सी है, तो मैं लिख जाए डीपी को लिख देंगे नाम ए सी बटे डीई बराबर ए सी बटे डीएफ, ए सी बटे डीएफ। तो निमान से थोड़ी लिख रहे हैं, देखिएगा हम डीपी की जगह ए सी लिख दिए। देखिए लिखा है डीपी सॉरी ए बी, डीपी बराबर क्या है? ए बी है, तो हम डीपी की जगह ए बी लिख दे रहे हैं। फिर क्या? डी क्यू, डी क्यू जो क्या है? ए सी है, तो डी क्यू की जगह ए सी। अब देखिएगा क्या बराबर में लगा कि ए बी बटे डीई, ए बी बटे डीई। ये देखिए ये और ये क्या है? देखिए बराबर ए सी बटे डी, ये और ये बराबर आ गए हैं। ठीक है, मैं लिख देंगे कि डीपी बराबर है ए बी के और डी क्यू बराबर है ए सी के। अब कहेंगे इसी प्रकार ए बी बटे डीई पीई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर, इसको भी लिख देंगे बी सी बटे एफ ई, बी सी बटे एफ ई एफ ई। कैसे कर देंगे? इसी प्रकार। कैसे जानते क्या करना पड़ेगा आपको? जिस तरीके से पी क्यू लिए हैं उसी तरह आपको ऐसे लेना पड़ेगा एक, तो उसमें ई एफ आ जाएगा और ये बी सी आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो टाइम लगेगा। तो आप इसे दो प्रूफ करने में तीसरा ऑटोमेटिक लिख देंगे, इसी प्रकार से प्रूफ हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, सिंपल है लेकिन अगली प्रमेय बड़ी अच्छी है, नोट करिए।